नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज सारी चीज़ों की जो हम डेली डिस्कस करते हैं। बिटकॉइन, क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स करेंसी में बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो, अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं BTC USDT बिटकॉइन की, उसके बाद आगे चलेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चार्ट आपके सामने है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट में जो मूवमेंट नज़र आ रही है, प्राइसेस अपने आप को नीचे लाए हैं, करेक्शन देखी गई है। और जिस लेवल पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, इसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो और अपलोड किया था, जिसमें खास तौर से बिटकॉइन के ट्रेंड को, जो हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, उसे समझा था कि हम क्या डिस्कस करते हुए आ रहे थे, मार्केट में क्या मूवमेंट रही है और अभी मार्केट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अभी उसे एक बार छोटा सा रिव्यू और उसका ले लेते हैं। देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यही था कि मार्केट में कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन प्लस अगर कुछ रहा तो मार्केट में करेक्शन का एक व्यू बन सकता है। प्राइसेस अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेट करते रहते हैं और मार्केट नीचे आता है, नीचे में ही अपने रिवर्सल लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर 1,14,500 पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आता है। इंट्राडे में भी ये कई बारी, देखो ये अगर हम एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो इधर है। ठीक है, मार्केट इसके आसपास आ रहा है, बार बार यहाँ से एक सपोर्ट लेके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। जो होना चाहिए वो ये कि सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे मार्केट की करीब करीब 5 घंटे के आसपास होनी चाहिए, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि अब चार्ट्स ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। पर अभी तक के लिए एक सेकेंड, पर अभी तक की अगर हम बात करें तो मार्केट ने इसके नीचे इतनी देर सस्टेन नहीं किया है। मतलब एक कैंडल 1 घंटे वाली इसके नीचे क्लोज कर रही है, दूसरी ऊपर आ जा रही है, तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से आधा 1 घंटा मार्केट ने सस्टेन करा होगा। बस ये कि उस पैरामीटर पे इसने अपने आप को पास नहीं किया। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें से हम कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकते कि कंफर्म कर दिया मार्केट ने कि प्राइसेस नीचे जाएंगे। इसका एक मतलब तो है कि मार्केट शायद थोड़ी सी रिकवरी दिखा दे, प्राइसेस यहाँ तक आ जाए, फिर कंसोलिडेशन दिखा के फिर मार्केट वापस नीचे आए। पर जितना अभी तक का एक व्यू या फॉर्मेशन मार्केट में बन रहा है, ये इसमें कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर को ही इंडिकेट कर रहा है। इतना नहीं है कि मार्केट में कुछ लॉन्ग पोजिशन का ट्रेड लिया और उसे होल्ड करके बैठे हैं। होल्ड करना ज़्यादा रिस्की है। इंट्राडे में अगर कहीं पर कुछ लेवल है, आपको ठीक लग रहा है, बाइंग करके चल रहे हैं, तो ज़्यादा ये प्रेफर किया जा सकता है कि मार्केट में सेम डे उसकी क्लोजिंग कर दी जाए। और अगर शॉर्ट सेलिंग में ट्रेड है तो थोड़ा सा दूर कहीं पर अगर कोई स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है किसी रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वहाँ पर उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, बाकी सबका अपना व्यू है। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उन्हें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1,16,400 ये प्राइस इसमें यहाँ पर है, इंट्राडे का नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। दिन में भी इसी लेवल को हमने डिस्कस किया था, अभी भी ये प्राइस यहीं का यहीं है, कोई चेंज नहीं आया इसमें। इसके बाद मार्केट में प्राइस है, इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1,18,450, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट को और स्ट्रेंथ दे सकता है। पॉसिबिलिटी फिर है कि मार्केट फिर अपने जो ऑल टाइम हाई प्राइस है इसका 1,23,000 का, उसे ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। इसका ये मतलब है कि प्राइसेस अगर यहाँ पर इसके ऊपर अपने आप को होल्ड करते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बिटकॉइन के चार्ट में देखी जा सकती है। एक जगह सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, बिल्कुल वहीं पर मार्केट अभी आता हुआ नज़र आ रहा है, 1,15,750 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, नीचे में एक प्राइस जो हम डिस्कस कर भी रहे हैं अभी, 1,14,500, सस्टेनेबिलिटी वाला एक मैटर है बस। पर कहीं ना कहीं मार्केट 1-2 दिन का टाइम ले सकता है। आज तो फ्राइडे है, तो शायद वीकेंड पर मार्केट उस तरीके से ना रिएक्ट करे, और अगर रिएक्शन देता भी है तो भी उस चीज़ की कंफर्मेशन उसे मान लिया जाएगा कि प्राइसेस जो है उसके नीचे अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, तो आने वाला टाइम और ज़्यादा करेक्शन को दिखा सकता है। फिर मार्केट में जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो है 1,04,800। एक जगह अभी के लिए जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो प्राइस है 1,12,000। पोजिशनली कंसिडर किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, और डेली बेसिस पे एक उसका रिव्यू लेते रहना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रूड ऑयल, MCX। क्रूड ऑयल में जिस तरीके का ट्रेंड है, अगर हम लेवल्स की बात करें यहाँ पर, तो मार्केट में
दिन में एक लेवल डिस्कस करा था 6090 का, जो इसमें सेलिंग जोन का काम कर रहा था। प्राइसेस का जो हाई था उस टाइम तक, मतलब उसके बाद जो लगा है वो है 6089। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला हाई प्राइस है, यहीं से मार्केट ने करेक्शन को दिखाना शुरू कर दिया। जो मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है 5880। आगे क्या रहेगा उसे थोड़ा सा समझते हैं, पर जो हमने दिन में डिस्कस किया था उसका एक बार एक रिव्यू ले लेते हैं। देखिए, दिन में ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जो मेरा पिछले 2 सेशन से जो क्रूड ऑयल में कहना है, या मेरा रिव्यू जो चल रहा है, व्यू पॉइंट मेरा जो है वो इस तरीके का है कि क्रूड ऑयल में अभी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग व्यू अपसाइड या डाउनसाइड का नहीं है। मार्केट में सिर्फ वेट करना चाहिए एक सेलिंग का, जो थोड़ी सी अच्छी सेलिंग हो उसका वेट करना चाहिए। कारण ये था कि मार्केट जहां पर अपने आप को ला चुका था, ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन का काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान होगा 6115 तो उस दिन का सेलिंग जोन था, पर ये थोड़ा पोजिशनल था, तो इसमें मार्केट जो है अपने आप को यहाँ पर जितना भी फ्रेश हाई लगाएगा लगातार, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि सेलिंग जोन को इग्नोर कर देगा। प्राइसेस जो है वहाँ पर स्ट्रांगली एक्टिव रहते हैं, और वो रेंज होती है जहाँ पर मार्केट लगातार एक लंबी तेजी नहीं दिखा पाता। ठीक है, जब तक कि ये उन लेवल्स पे बहुत दिनों तक होल्ड ना करना शुरू कर दे, तो चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट वहां से करेक्शन दिखा सकता है। जो व्यू था वो कुछ इस तरीके का कि मार्केट में किसी करेक्शन का, किसी बड़ी करेक्शन का वेट करना चाहिए। आज जो हम दिन में डिस्कस कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 5950। इसको हम थोड़ा मेंशन करके चल रहे थे कि जो ओपनिंग प्राइस भी, जो इसका लो प्राइस था ना, वो था 5951। और हम ये डिस्कस कर रहे थे 5950 ब्रेक ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ ये व्यू रहेगा कि मार्केट में बाइंग करें या नहीं करें, या कब करें। यहाँ पर सेलिंग जोन से, एग्जैक्ट सेलिंग जोन से मार्केट जो है टर्न लेता है, और प्राइसेस जो है यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। और अभी मार्केट ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ अपना रुख ले लेगा। हो सकता है थोड़ी सी और करेक्शन है, फ्राइडे है, अब मंडे के ओपनिंग प्राइसेस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्या रहते हैं क्या नहीं रहते। और नीचे में जो लेवल अभी नज़र आ रहे हैं, उसमें एक प्राइस अभी के लिए क्रूड ऑयल में है 5805, यहाँ से थोड़ा सा नीचे। इंट्राडे में अगर आ जाए तो ठीक है, वरना थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। नीचे में एक प्राइस है रिवर्सल लेवल 5710, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। अब रिवर्सल लेवल का आपको मतलब पता है कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। हो सकता है मार्केट इसी करेक्शन में इस रिवर्सल को भी ब्रेक कर दे, पर यहाँ पर जो ट्रेडिंग पैटर्न है ना, उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि कभी भी, ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट अगर गिर रहा है, और अब जो रिस्की ट्रेडर हैं वो तो कहीं पर भी बाइंग कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रहेगा। जो थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, कि थोड़ा ध्यान देंगे, सेफ ट्रेडिंग करेंगे, तो बाइंग जोन का वेट कर सकते हैं, और उसके बाद भी एकदम से एंट्री नहीं लेनी। मार्केट अगर कंसोलिडेशन दिखा रहा है तो एंट्री लें, और स्टॉप लॉस तो ज़रूर मेंटेन करके चलें। ठीक है, ये एक तरीका रहता है। बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा करते रहिए। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं, 5710 के बाद जो मार्केट में प्राइस है वो है 5245, लास्ट सपोर्ट लेवल। एक जगह मार्केट का बाइंग जोन है 5805, जो अभी हमने डिस्कस किया। ऊपर में एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 6070, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद मार्केट में प्राइस है 6185, थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर। ये इसका ऑल टाइम हाई, अभी जो रिसेंट हाई लगाया ये है। ये दो रेजिस्टेंस लेवल है जो मार्केट में ऊपर में काम कर रहे हैं। दो जगह सेलिंग जोन भी है। पहला 5975, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। दूसरा 6095, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, ये यहाँ रहेगा। ये दो जगह मार्केट में सेलिंग जोन है। आप पर डिपेंड करता है कौन सा तरीका आपको ठीक लग रहा है। देखो, मेरा ये मानना है कि मार्केट में अगर कहीं पर जिस तरीके की करेक्शन आ रही है, कहीं मार्केट कंसोलिडेशन दिखाएगा, थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाएगा, तो मार्केट में एंट्री की जा सकती है, और स्टॉप लॉस तो बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए, जिस तरीके का ट्रेंड है। आगे चलते हैं। कॉपर एमसीएक्स, कॉपर में दिन में भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दिन में डिस्कस करी थी, कि कॉपर में ट्रेड ना करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अ, क्या कहूँ मैं इस पे, इसे बाईपास कर दें आज। मुझे लगता नहीं आप में से कोई भी ट्रेड कर भी रहा होगा, तो फिर भी एक बार शॉर्ट में लेवल डिस्कस कर लेते हैं। कोई मतलब नहीं है वैसे इसमें ट्रेडिंग करने का, बकवास, महा बकवास कमोडिटी बन चुका है। 868,
लास्ट सपोर्ट लेवल, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इससे पहले मार्केट में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है इंट्राडे का 873.30, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है। ऊपर में एक प्राइस नज़र आ रहा है 882.10, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 892.50, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये रेजिस्टेंस के लेवल है जो ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं। फिर रिवर्सल लेवल 908, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक जगह सेलिंग जोन है 879.90, ये प्राइस यहाँ पर है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का ट्रेंड और 6 महीने तक ये यहीं पर नज़र आएगा, कहीं नहीं जाने वाले प्राइसेस। निफ्टी, निफ्टी में मार्केट में सेंटीमेंट कल तो इतने निगेटिव नहीं करे थे, पर आज थोड़े से मार्केट में एक निराशा देखी गई है। प्राइसेस अपने आप को नीचे लाए, 160 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी में देखी गई है, जो 0.65% है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 160% गिरा है मार्केट, 0.65% की गिरावट है। और मैं ठीक देख रहा हूँ ना चार्ट पैटर्न? ठीक है, ठीक है। तो प्राइसेस नीचे आते हैं, नीचे में एक लेवल हमने दिन में डिस्कस किया था 650 का, मार्केट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल था। प्राइसेस इसके नीचे आते हैं, रिकवरी दिखा देते हैं, रिकवरी दिखाया, ये एक अच्छा साइन है मार्केट में। अगर हम अभी के लिए किसी एक लेवल को थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं ना, तो वो है 24,500, पर मेरे हिसाब से थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मार्केट को स्टेबल होने देना चाहिए, तभी कोई इसमें एक्शन लेना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। जो लेवल्स अभी इसमें नज़र आ रहे हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। ओवरऑल कोई ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा अभी मार्केट नज़र नहीं आ रहा है। जो लेवल्स हैं 24,600, यहाँ पर ये प्राइस है। इंट्राडे का बाइंग जोन है, जहाँ पर ये सपोर्ट लेवल नहीं है, बाइंग जोन है, यहाँ पर बाइंग के लिए एंट्री ली जा सकती है। अगर इसका स्टॉप लॉस कुछ बनेगा तो वह है 24,500, वो एक फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट में, जो लास्ट मेंटेन करके रखा जा सकता है। ऊपर में एक प्राइस नज़र आ रहा है 24,770, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। इसके बाद 24,910, यहाँ पर ये प्राइस है, ठीक है। इसके बाद 25,240 रिवर्सल लेवल, फिर 26,000 लास्ट रेजिस्टेंस। एक जगह सेलिंग जोन है 24,820, यहाँ पर लेवल से अभी खैर कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती है कि मार्केट में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। मार्केट में थोड़ा वेट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अभी न्यूज़ ड्रिवन चल रही हैं, टैरिफ लग रहे हैं, इंडिया का रिएक्शन रह रहा है, फिर उसमें यूएस क्या उसमें और एक्शन लेता है नहीं लेता है, कितना और गुस्सा करने की कोशिश करता है या मुंह की खाता है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो मार्केट में ना थोड़ा इन चीज़ों का असर चल रहा है। एक स्टेबिलिटी अभी के लिए मेरे हिसाब से मार्केट से गायब है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी कुछ चेंज आएगा डिस्कस करते चलेंगे, फिलहाल ये लेवल्स है। आगे चलते हैं, जिंक MCX। जिंक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रिवर्सल ब्रेक हुआ है, रिवर्सल ब्रेक हुआ है, मार्केट रिवर्सल के नीचे अपने आप को ट्रेड कर रहा है 261.65। कहीं ना कहीं ये अभी के लिए जो एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, कई दिनों से बनी हुई थी, ये अगर हम चार्ट पैटर्न पे देखें ना, तो मार्केट में यहाँ पर ये वो वाला लेवल ब्रेक हुआ था। रिवर्सल तो पहले का ब्रेक हो चुका था, रिवर्सल तो बहुत पहले का ब्रेक हो रखा था, अगर आपको ध्यान होगा तो 251 रुपये मेरे ख्याल से हम डिस्कस करते थे रिवर्सल का। यहाँ पर जो मार्केट ने ब्रेक करा था ना, वो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था। तो तब के बाद मार्केट में जो रिवर्सल अब ब्रेक हुआ है 262 का, आप ये देख रहे हैं कि तब से लेकर अगर अभी तक की अगर आप कुछ एक मार्केट में चार्ट पैटर्न को कंसिडर करें ना, तो जितने भी बाइंग के ट्रेड रहे होंगे वो सारे प्रॉफिट के रहे होंगे। फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो होल्ड करके रखा हुआ होगा ट्रेड, उसमें ज़रूर लॉस रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज जितने भी इंट्राडे में अगर आप बुक करते चलेंगे या जैसे भी आपने ट्रेड करा होगा वो प्रॉफिट करा होगा। खैर फिलहाल मार्केट ने बहुत अच्छे साइन अब बर्ड्स के लिए अभी नहीं दिए हुए, तो बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। मार्केट में अभी के लिए थोड़ा दूर रहें, ज़्यादा अच्छा है। जो लेवल नज़र आ रहे हैं नीचे में, एक लास्ट सपोर्ट लेवल है 251.60 रुपये। एक जगह मार्केट में बाइंग जोन है 256.30, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है पर वेट करना चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं लेवल्स, उनकी बात करते हैं 263.60, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है
₹265.80, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है ₹270.50, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, 270.50 जो है वो अब ऊपर में रिवर्सल का काम कर रहा है। एक जगह सेलिंग जोन है ₹262.60। देखो ये तो हैं लेवल्स जो मार्केट में नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल जो मेरा मानना है वो ये कि मार्केट में अभी के लिए जिंक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में थोड़ा और नीचे के लेवल्स अगर मिलते हैं, किसी अच्छे बाइंग जोन पे मिलते हैं, तो वहाँ पर एंट्री की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जैसा भी रहेगा और आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्केट में अभी के लिए लॉन्ग पोजीशन से बच के रहें बस। ठीक है, बस इतना ही है। मतलब अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के फेवर में मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। मार्केट हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाएगा, लग रहा है मुझे, पर शॉर्ट सेलिंग के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसने 262 के लेवल को ऊपर में ब्रेक करा था ना अभी थोड़ा टाइम पहले, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो शायद इस रिवर्सल के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम तक इसे नीचे होल्ड नहीं रहने देगा। बाकी आगे देखते हैं। मतलब इतना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस नो ट्रेडिंग, इस जोन में आप बैठे रहें तो कुछ ना करें वो ज़्यादा अच्छा है। बाइंग कब करनी है थोड़ा इंतजार करें। आगे चलते हैं। 269.20 नेचुरल गैस, और अभी तक भी, ये अभी तक से मेरा ये मतलब है कि इतने दिन हो गए हैं। अगर मैं दिनों की बात करूं तो अच्छे खासे दिन हो चुके हैं। मार्केट ने मेरे ख्याल से यहाँ से जब इसने गिरना शुरू करा था ना, तब से लेकर अभी तक स्ट्रॉन्ग व्यू बाइंग का नहीं दिया है। बस इतना है। इंट्राडे में कुछ इंडिकेशन दे देता है, नहीं देता, पर वो स्ट्रॉन्ग व्यू इस तरीके का नहीं है कि हाँ अब पोजीशन को होल्ड करके रखा जा सकता है। अभी तक भी नहीं है। ठीक है, वीकली ओपनिंग का वेट करना चाहिए। हो सकता है मार्केट सीधा उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही अपनी ओपनिंग दिखा दे कि बहुत अच्छे तरीके से एक खुशी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट इतना नीचे ओपन हो जाए कि माथा पकड़ के बैठ जाए, ये लगे कि यार गलती कर ली अभी भी बाइंग को होल्ड करके। खैर जो भी रहेगा, ये व्यू है कि मार्केट ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग व्यू चार्ट पे नहीं दिया है। जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। नीचे में अभी के लिए इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है 264 पे, पर मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी अभी, जब तक मार्केट में ऊपर में, इस चीज़ को हमने दिन में भी डिस्कस किया था कि इस लेवल का ब्रेक करना मार्केट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है अगर इसे किसी स्ट्रेंथ को दिखाना है तो। और वो प्राइस है ₹276.90। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस है। कंसोलिडेशन में आज का दिन भी निकाल दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार, दो बार, तीन बार हाई प्राइस टच करे। इससे थोड़ा सा नीचे मार्केट में एक और रेजिस्टेंस लेवल है ₹275.30, पर इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 276.90 की है। ये ध्यान रखना होगा। 276.90 के बाद जो मार्केट में प्राइस नज़र आ रहा है वो है ₹294.20, 294.20, जो कि रिवर्सल का काम कर रहा है। हो सकता है क्लोजिंग होते होते मार्केट थोड़ी स्ट्रेंथ को दिखा दे। फिर मार्केट में प्राइस है ₹331.50। एक जगह सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, वो है मार्केट में 286, पर वो इसके बाद ही है और रिवर्सल से थोड़ा सा नीचे है। वहाँ पर एक बार को अगर लॉन्ग पोजीशन का कोई ट्रेड है तो एग्जिट का एक ऑप्शन बनाया जा सकता है। बाकी कोई स्ट्रॉन्ग व्यू तब तक तो नहीं है, कम से कम जब तक मार्केट 276.90 को ब्रेक नहीं करता ऊपर में। देखिए लेवल्स की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी, मेरे लिए तो है। बाकी यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो रहेगा आगे देखेंगे कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। फिलहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपकी फेवरेट कमोडिटी गोल्ड कॉमेक्स को डिस्कस करते हैं। गोल्ड कॉमेक्स में क्या है क्या नहीं है वो तो एक अलग चीज़ है। उससे पहले एक बार मैं आप सबको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या सबका रिएक्शन है और क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। ये टेलीग्राम है जो चैनल है, अगर आपने ज्वाइन किया हुआ होगा तो ठीक है, नहीं ज्वाइन किया हुआ तो भी ठीक है। कभी कभी इसे डिस्कस कर लेते हैं हम चार्ट्स पे, वो चार्ट्स पे नहीं मतलब अपने वीडियो में। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज एक तो ये वाला पोस्ट करा था, क्रिप्टो बायर्स ऑन हाई अलर्ट। ठीक है, इसका एक ही मतलब था कि मार्केट में जिनकी बाइंग है, हाई अलर्ट का मतलब कि उन्हें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, वार्निंग मैसेज है एक तरीके से उनके लिए कि क्रिप्टो का जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये फिर ये आज का वीडियो अपलोड कर दिया था। कुछ इसमें ज़्यादा कहने का नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा कहने का है अब उस पर चलते हैं। जो इसका डिस्कशन ग्रुप है,
अगर आपने चैनल को ज्वाइन किया हुआ होगा तो थोड़ा सा आपको ये देखा भी होगा आपने। ये डिस्कशन ग्रुप है। अब इसमें थोड़ा सा ना हम ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। ये रोलर कोस्टर राइड के बाद से गोल्ड अभी ऊपर क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरीके से दिया जाए पता नहीं। गोल्ड तो ऊपर ही जा रहा है, तो ठीक है। हाँ जी, भाग गया। अब क्या होगा, क्या हुआ गोल्ड को? एनी न्यूज़, एनी न्यूज़। 6 बजे डेटा, कौन सा डेटा? बहुत सारे डेटा थे 6 बजे। गौरव सर ने एमसीएक्स में बोला था 98,700 सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन का कोई लेवल नहीं बताया, हम तो मर गए। सेलिंग जोन ऊपर का कोई लेवल नहीं बताया, हम तो मर गए। ऊपर के पता नहीं इन्होंने रेजिस्टेंस लेवल पे ध्यान दिया था नहीं दिया था। और अगर नहीं कोई लेवल पता थे तो ये क्या सोच, स्पेशली जो वीडियो बना था ना, आप समझ रहे होंगे कि वो क्यों बना था, जो मैंने शाम को बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें ना ज़रूरी हो जाती हैं समझनी कि, और ये मैंने पहले भी कहा है, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं या फिर आप ब्लेम करने के लिए कुछ चीज़ों को ढूंढ सकते हैं कि मुझे लॉस हो गया, मैं किस पर इस चीज़ का तीर चलाऊं, ठीक है। तो ये वो कहानी है। अब इसमें ना वापस से एक बार चार्ट पे आते हैं, एक बार और मैसेज पढ़ लेते हैं। रिकमेंड यू, नहीं नहीं, और कोई मैसेज, चलिए पहले इसे पूरा पढ़ लेते हैं। रिकमेंड यू टू इंस्टॉल इन्वेस्टिंग ऐप, ये उसके लिए था अगर किसी को डेटा का नहीं पता तो, कि कब आते हैं कब नहीं आते, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग ऐप, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, ये सबका अपना पर्सनल व्यू है। तो और ये किसी के लिए ठीक भी है गलत भी है। देखो अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही ना तो ज़बरदस्ती नहीं है। मार्केट ऐसा तो नहीं कह रहा आपसे कि इसमें आप बने रहो, इसमें ट्रेड आपको करना ही करना है, नहीं, ठीक है। ट्रू। ऐसी क्या न्यूज़ है हम गोल्ड सिल्वर से दूर रहें? मार्केट में अप डाउन तो होगा ही, सर के लेवल व्यू के अनुसार एंट्री एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। वाईजी ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, बड़ी पोजीशन में तो प्रॉब्लम है। और ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी पोजीशन बड़ी होगी ना तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब ये सारी चीज़ें ना उस ट्रेडर के लिए, उस एक ट्रेडर या दो ट्रेडर या 50 ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर हैं जो इस चीज़ पे कभी ध्यान देना ही नहीं चाहते, नहीं ध्यान देंगे तो वो ऐसे ही मैसेज करते रहेंगे, कभी किसी को ब्लेम कर दिया, कभी किसी को, कभी मार्केट को। तो ध्यान देना होगा, बिल्कुल सही बात है, स्मॉल के साथ एवरेज करना ही पड़ेगा। बात ये नहीं कि, देखो आपको क्वांटिटी तो स्मॉल लेनी ही होगी। आप अगर एक ही ट्रेड में और एक ही दिन में अगर आप इतना पैनिक कर सकते हैं ना कि आपको ऐसा कुछ हो जाए कि हाँ यार अब तो मर गए हम, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला। स्मॉल के साथ एवरेज करना ही पड़ेगा। एग्री। क्रूड ऑयल व्यू, क्रूड ऑयल का देखिए, क्रूड ऑयल की बात है, किसी ने यहाँ पर कोई डिस्कशन ही नहीं है, सबका गोल्ड में रहा, ठीक है। सर ने वीडियो में बताया है, वीडियो एक बार दोबारा देखो भाई जी, ठीक है। इस पे भी आता है अभी, जो डिस्कस किया था ना, अब एक बार यहाँ पर हम देखेंगे हुआ क्या। लेकिन क्या न्यूज़ क्या आई? एनएफपी डेटा था, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तरल भाई, हमारे प्यारे भाई, हमारे बड़े भैया, ये इसमें थोड़ा बता रहे थे। एक्चुअली मैंने ये ऑडियो सुना, वॉइस कॉल, वो वॉइस मैसेज, कि इन्होंने जो लेवल मेंशन किया है ना वो भी इन्होंने गलत मेंशन किया है, ये भी अपडेट नहीं थे। जो दिन में सेलिंग जोन का लेवल डिस्कस किया था वो था 3352, इन्होंने शायद 3361 या 62 मेंशन किया है इसमें। सेलिंग जोन का लेवल था 3352, ठीक है। 1 लाख हो गया। गोल्ड बहुत परेशान कर रहा है। हैप्पी कब नीचे आएगा? सेलिंग आएगी क्या आज? आज अब क्या सेलिंग आएगी? सेलर बचे तो सेलिंग आए ना। होल्ड करो। होल्ड तो कब से कर रहे हैं, अब तो मंडे का ही वेट करना होगा। सिल्वर डाउन, गोल्ड अप। गोल्ड नीचे कब आएगा? नेक्स्ट वीक। गौरव सर से पूछो। ये देखो ये ठीक है, मरवा दिया आज तो। मतलब मुझे ना, मैं सीरियसली बताऊँ ना, मुझे हंसी इस चीज़ पे आती है कि कैसे कोई इतना अनजान और इतनी बेसिक चीज़ का किसी को अभी तक ना पता चला हो। और ऐसा नहीं कि ये अभी से नहीं है इस चैनल पे, इस चैनल पे जिस चीज़ पर मैं फोकस दिलाता हूँ, और स्पेशली मैंने इन्हें मेंशन भी किया है कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके बाद भी ऐसी स्टेटमेंट है, ठीक है। थैंक यू गौरव सर फॉर गोल्ड सिल्वर ओवरव्यू ऑन वीडियो ऑन यूट्यूब।
थैंक यू सर, वीडियो वीडियो के लिए थैंक यू सर। हम दिल से बोलते हैं, आपके व्यू और लेवल से प्रॉफिट होने लगा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। आशीष जैन एक्सेप्टेड, वेलकम टू द ग्रुप, गुड नाइट। मुझे समझ नहीं आता कि गोल्ड ऊपर जाए तो भी परेशानी और नीचे जाए तो भी। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, ट्रेडिंग के अगर तरीके आप सही नहीं करोगे ना, तो आपको हर जगह परेशानी ही होनी है। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई ट्रेड लिया है उसमें आपको लॉस नहीं होगा, कहीं पर भी उस चीज़ की गारंटी तो कोई ना दे सकता है ना हो सकती है कभी भी। ठीक है, आखिर ट्रेडर चाहता क्या है? बाय करते ही ऊपर जाना चाहिए और सेल करते ही नीचे, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा ऐसा मार्केट में। बिल्कुल देखो, हमेशा 50% चांस है आपने जो ट्रेड लिया है वो आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है, आपके साथ भी जा सकता है, मतलब आपके फेवर में भी। आपके अगेंस्ट जाता है, आप एक ट्रेड में, आप एक ही दिन में अगर इतना घबरा सकते हो ना कि आप मर गए हो, तो मेरे हिसाब से मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आप ऐसे मैसेज 100 बार करो, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में ब्लॉक कर सकता हूँ, पर उसका कोई सेंस बनता नहीं है। सही ये है कि आपको अपने आप को ठीक करना है। मेरा काम तो है वीडियो बनाना, मैं बनाता रहूँगा, मुझ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, मुझे इसका भी बहुत अच्छे से उपाय है। हाँ है, क्रूड में काम स्टार्ट कर दो। नहीं नहीं, क्रूड भी नहीं, बस जहाँ पर ठीक लगे उसमें करना चाहिए ना, जिसमें कुछ एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हो। नहीं, गोल्ड मिनी सिल्वर मिनी में काम करें, ये भी ठीक है, क्योंकि अ, वही चीज़, डब्बा ट्रेडर, हाई लीवरेज, 450 में एवरेज करते रहो। गोल्ड 10 में, गोल्ड 10 के नाम से है, लगभग एक गोल्ड 10 7200 में मिलता है। गोल्ड 10 का रेट इतना डाउन नहीं है। अ, आपने गुनिया देखा है? गोल्ड 10 99 300। नहीं भाई जी, आप एंजल वन में इतने से सर्च करके देखना, मज़ा आ गया। मार्केट वॉच पर देख लो भाई जी, ओके। किसने मैसेज डाला था मर गया सर ने वीडियो बनाया स्पेशल उसके लिए? ये अभी लगभग 3 महीने पहले ही ट्रेड होने लगा है। चलिए, पर ये ठीक है, ये चीज़ भी मतलब आपको पता लग गया था बात करते हुए। ठीक है, तो ये वाला वीडियो भी मतलब स्पेशली मैंने मेंशन किया है, मतलब नहीं था वैसे इस चीज़ का, पर फिर भी ठीक है, कोई अगर अपने आप को थोड़ा ठीक कर ले इस चीज़ को देखते हुए तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, हर किसी का पैसा लगा होता है, किसी को ये लगता है कि ट्रेडिंग इतनी ईजी है और उसे खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। वापस आते हैं चार्ट पैटर्न पे, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार ना, फिर से एक रिव्यू लेते हैं कि जो हमने दिन में डिस्कस किया था और जो मार्केट में हुआ है। यहाँ पर देखो, कॉमेक्स की बात कर रहे हैं। 3309 पहला सेलिंग जोन था, 3352 दूसरा सेलिंग जोन था मार्केट में। अगर आपके पास यहाँ पर ना, हर ऑप्शंस को हम देखते हैं, जो कोशिश है ना मेरे वीडियोस बनाने की वो ये रहती है कि अगर आप इससे कुछ सीख सकते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो सकता है, आपके ट्रेडिंग पैटर्न में सुधार आ सकता है, और किस तरीके से ट्रेड किए जा सकते हैं। मैं मैं क्या, कोई भी कोई भगवान तो है नहीं कि बिल्कुल आगे का बिल्कुल कंफर्म आपको कर देगा कि मार्केट में यहाँ पर खरीद लो और प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे। अगर किसी को पता होता तो वो पूरे दिन होल्ड ही क्यों करेगा, यहाँ पर खरीदेगा और यहाँ बेच देगा, 15 मिनट में उसका सारा प्रॉफिट निकल आना है, जो हम पूरे एक एक हफ्ते बैठ के ही नहीं देख पाते। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं। 3309 पहला सेलिंग जोन, 3352 दूसरा सेलिंग जोन। मार्केट में अगर यहाँ पर आपके पास एक ही लॉट में ट्रेड करने का पैसा है, ठीक है, बहुत सिंपल से समझते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता, मैं बोलता हूँ कि आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या फिर आपका अपना कोई व्यू होना चाहिए कि मुझे कम से कम यहाँ पर मैं निकल जाऊँ। अगर इन सब में से आपका कहीं पर कोई व्यू नहीं है ना, तो आप छोड़ दो इस चीज़ को, कोई फ़ायदा नहीं है, आप पैसा गवाते रहोगे। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं तो वीडियो बना दूंगा, मेरा तो और बढ़िया रहेगा, मुझे ऐसे वीडियोस बनाना। दूसरा सेलिंग जोन होता है एवरेजिंग के लिए, अगर अवेलेबल है तो, वरना छोड़ दो। एक जगह सेलिंग जोन कर रखा है और पैसा भी है,
मार्केट में होल्डिंग कैपेसिटी भी है, तो आप एक सेल किया, आप होल्ड करके रखो जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग व्यू ऐसा ना बन जाए कि हाँ यार अब मार्केट तो ऊपर गया, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक बाइंग इसमें आ सकती है अभी, तो थोड़ा अभी बाहर रहना चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट ने जो दूसरे लेवल पे हाई लगाया वो यहाँ पर लगाया, अभी तक प्राइसेस इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब मार्केट आगे कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, पर इतना ज़रूर है कि ये इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, वो सॉरी सेलिंग जोन, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल था। एक पॉइंट और मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई तेज़ी या मंदी ऐसी आ रही है ना कि मार्केट ने एकदम से कोई रिएक्शन दे दिया, जैसे यहाँ पर मार्केट गिरा, लगातार गिर रहा है, ठीक है, यहाँ लगातार गिर रहा है, यहाँ पर मार्केट लगातार बढ़ रहा है, तो सेलिंग जोन में यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली है ना तो वो भी एक गलत तरीका है। एंट्री आप लें, मार्केट ऊपर आ गया, थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, एंट्री ले लो, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आ गया, अगर बढ़ते हुए में एकदम से एंट्री लिया तो गलत है। अगर थोड़ा रुकने के बाद एंट्री ली है कि कंसोलिडेशन है, अब एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं जहाँ पर भी मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो एक तरीका है जो सही तरीका है ट्रेडिंग का। पता तो अभी भी किसी को नहीं मार्केट कहाँ जाएगा, हो सकता है यहाँ से $4000 चला जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है कि आपने सेलिंग गोल्ड में ही की है, आपका कुछ व्यू तो रहा होगा ना इसमें कि गोल्ड में सेलिंग करनी है। गोल्ड को तो मैंने प्रेफरेंस अभी तक भी नहीं देनी शुरू करी। मेरे पास लेवल ज़रूर रहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर तो करूँगा ही कि कहाँ पर सेलिंग जोन है कहाँ बाइंग जोन है, ठीक है। तो वो आप करते रहिए। अगर आप अपने ट्रेडिंग पैटर्न में कुछ सुधार ला सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो मेरा पता है कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास कितना रिस्क है कितना नहीं है, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेवल्स को एक बार अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो गोल्ड में मेरा यही व्यू है। और एक चीज़ और, 1 तारीख को ना मेरी कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती ट्रेडिंग की, और उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया कि मार्केट अपना सेटअप क्रिएट कर रहा होता है पूरे महीने का। अभी इसने बाइंग दिखाई है जो कहीं ना कहीं अगर गिरावट बनी ना तो ये एक हेल्दी गिरावट आएगी, ठीक है। अब ये भी देखना होगा मार्केट में ऊपर कहाँ तक प्राइसेस जा पाते हैं, कहाँ से टर्न लेते हैं। अभी तो इसने तेज़ी दिखा दी, और ये जो तेज़ी आई थी इसमें एकदम से एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में था यहाँ पर वही है, कौन इस चीज़ को समझ पाता है कौन नहीं समझता। तो खैर, जो लेवल अभी नज़र आ रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। 3376 रिवर्सल लेवल, यहाँ से लगभग $30 ऊपर है जो करंट प्राइस है, वो मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका अभी के लिए ध्यान देना होगा। जहाँ पर मार्केट में नीचे में सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं 3311, ये लेवल चेंज हो चुका होगा क्योंकि एकदम से एक तेज़ी आई है, तो ये यहाँ पर नहीं रहना, ये चेंज हो चुका होगा। जो भी फ्रेश लेवल होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मार्केट में प्राइस है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 2282, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 3156, लास्ट सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब क्या कन्फ्यूजन है इसमें, मुझे समझ नहीं आता। ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, दो जगह मार्केट में बाइंग जोन है। अब ये बाइंग जोन तो मैं बता रहा हूँ, पर बात तो ये है ना कि आप करना चाह रहे हैं बाइंग में या नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आपका अपना व्यू है। बाइंग जोन है 3335, ये प्राइस मार्केट में पहला यहाँ पर है। दूसरा 3300, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। दो जगह मार्केट में बाइंग जोन है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। मेरा पर्सनल व्यू बाइंग का नहीं है, बहुत क्लियर है। अब इसमें मैं क्या कहूँ, मैं गोल्ड से बहुत टाइम से अभी तक मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू ऐसा नहीं रहा कि इसमें सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है, ठीक है। अगर कुछ है भी ना इसमें, तो मार्केट में अगर कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर सेलिंग करके होल्ड किया जा सकता है अगर ट्रेंड आपके फेवर में है, वरना कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ट्रेड लो ही लो। मार्केट भी आपसे इतनी जिद नहीं कर रहा तो आप बाहर बैठे रहो, क्या ज़रूरत है। सिल्वर को डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखो सिल्वर को लेके मेरा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू है जो मैं कल से डिस्कस कर रहा हूँ, और जो इस तरीके का है कि मार्केट में अगर आपने सिल्वर में कहीं पर भी, और ख़ासतौर से कल हमारा ये था कि सिल्वर में अभी के लिए शॉर्ट पोजीशन से थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए। मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, और अगर आप अभी भी इसे गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं ना तो वो भी गलती कर रहे हैं। गोल्ड में तेज़ी है या मंदी है उससे कोई मतलब नहीं है सिल्वर का। सिल्वर का अपना ट्रेंड है, सिल्वर में ये तेज़ी आई है, ये आनी थी, मतलब गिरने के चांसेस कम थे, तेज़ी के ज़्यादा थे। और ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि तेज़ी आएगी ही आएगी,
जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है उसे डिस्कस करते हैं। मार्केट हो सकता है नीचे जाता, पर वहाँ पर भी इंट्राडे के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाती, ठीक है। और अभी भी मेरा ये मानना है कि मार्केट जिस तरीके से ऊपर आया, इंट्राडे में इसने स्ट्रेंथ को दिखाया हुआ है, जिसमें चांसेस ये हैं कि खास तौर से मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ, जो इसकी ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट शायद नहीं करेगी। मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड अभी के लिए बना हुआ है, जो शायद मंडे तक कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। तो अब जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट में है आपका ट्रेड तो ही कंटिन्यू कीजिए, वरना सिल्वर में या गोल्ड में कहीं पर भी आपको उस ट्रेंड को थोड़ा सा अपनी ग्रिप में रखना होगा जो मार्केट में चल रहा है। तेज़ी है तो तेज़ी को ध्यान में रखना होगा, मंदी है तो मंदी को ध्यान में रखना होगा। अगर उसके अगेंस्ट है ना, तो बस ये है कि आप अपने उस पोजीशन का ध्यान रखें कि वो ऐसा तो नहीं कि वो पोजीशन आपकी ओवर साइज्ड है, कि आप एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं और एक ही लॉट आपने ले रखा है। अगर एक लॉट में है तो आप मिनिमम होल्डिंग कीजिए, और अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं तो आप 1-2 लॉट में ट्रेड करके कैरी कीजिए। तो ये थोड़ी स्ट्रैटेजी है जो आपको थोड़ा सेव करेंगी, प्रॉफिट आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जो लेवल इसमें नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 36.37 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल, ठीक है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 35.27, वो लास्ट सपोर्ट लेवल है जिसका ब्रेक होना अभी थोड़े टाइम के लिए बहुत मुश्किल है। दो जगह मार्केट में बाइंग जोन नज़र आ रहे हैं। पहला 36.74, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। बात करते करते मेरे हिसाब से इतना टाइम हो गया, इसके आसपास तो प्राइसेस आ ही गए थे, ठीक है। दूसरा 36.40, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये दो जगह मार्केट में अभी इंट्राडे के लिए नज़र आ रहा है, पर इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। जो मंडे को रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। ऊपर में जो लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें प्राइस है 37.23 रेजिस्टेंस लेवल, ये प्राइस यहाँ पर है। ये अगर और ब्रेक होता है तो मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 38.30, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके लिए रिवर्सल का काम कर रहा है। इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में और अच्छी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। जहां पर मार्केट में एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है अभी के लिए सिल्वर में, वो प्राइस है 37.57, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है। तो ओवरऑल इंट्राडे में स्ट्रेंथ है। मेरा ये मानना है कि थोड़ा पोजीशन को कैरी करने की कोशिश की जा सकती है, प्रोवाइडेड एक तो पोजीशन हल्की हो, क्योंकि अभी मार्केट में एवरेजिंग के चांसेस बिल्कुल मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्राइसेस ये कंफर्म कर चुके हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाए तो बहुत अच्छा है, इसी पोजीशन को आप होल्ड करते रहें कम से कम तब तक जब तक मार्केट में कुछ रिस्क नज़र नहीं आता। और नीचे अगर प्राइसेस आएंगे तो वहाँ पर एडिशनल बाइंग के लिए कहाँ किया जा सकता है, कहाँ पर नहीं, बाइंग के लिए थोड़ा हम देखेंगे मंडे को मेंबर्स वाले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, तो ये था अभी के लिए। बाकी जो भी रहेगा आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।